नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जिस ढंग से ये राहुल गांधी ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं पनौती, उस पर चर्चा हो रही है। ये अपमानास्पद है, ये तो अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जब मैं उस पर सोचता रहा 2 दिन, तो मैंने अलग ढंग से उस पर कुछ कहने की सोची है। देखिए, ये मामला वर्ल्ड कप में भारत की जो हार हो गई उससे संबंधित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप जो फाइनल थी वो देखने के लिए स्टेडियम में हाजिर थे और 10 मैचेस एक के बाद एक जीतने वाली रोहित शर्मा की टीम इंडिया उसी मैच में हार गई। तो इसलिए स्टेडियम में पनौती था, ऐसा जो कुछ राहुल गांधी ने कहा है, उसकी जब मैं सोचता हूँ तो मैं उसकी तरफ भी पॉलिटिकली देखना चाहता हूँ। अब देखिए, वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। जो प्राइमरी मैचेस हुए, यानी 10 टीमें थी, तो 10 टीमें हर दूसरे टीम के साथ मैच खेलती थी और हर टीम के लिए 9 मैचेस थे और 9 के 9 मैचेस सामने वाले को हराकर टीम इंडिया जो थी रोहित शर्मा की, उन्होंने जीत लिए थे। उसके बाद जब सेमीफाइनल हुई तो 10वीं मैच न्यूजीलैंड के साथ हुई, वो भी रोहित शर्मा की टीम इंडिया ने जीत ली। तो 10 लगातार 10 मैचेस रोहित शर्मा की टीम इंडिया ने जीते थे, बिल्कुल जीते थे। सवाल ये है दोस्तों कि फिर आखिरी मैचों क्यों हारे। तो खेल खराब हुआ है, तो बात साफ है, खुद उन्होंने मान लिया। ऑस्ट्रेलिया के टीम के जो अच्छे खिलाड़ी थे उन्होंने भी बोल दिया कि उनका लक बुरा था, बैड लक था, इसलिए हार गए इंडिया। ये खुद ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बोला है। लेकिन राहुल गांधी को ये कौन समझाए। उनके लिए मोदी को नीचा दिखाने के लिए और एक कारण मिल गया और उन्होंने बोला कि पनौती स्टेडियम में थी। अगर यही टर्मिनोलॉजी हमको इस्तेमाल करनी है तो मैं कहूँगा कि थोड़ी दिन ठहरो। मैं आज बोल रहा हूँ तो 24 नवंबर है, बिल्कुल 10 दिन बाकी है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है मई महीने में, उसके भी रिजल्ट आने वाले हैं। और हम बारीकी से देखें, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर या अलग अलग चैनल पर जो लिबरल सेक्युलर पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, वो जोर शोर से बोल रहे हैं कि बस 5 राज्यों में बीजेपी की बुरी हालत है, बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, मोदी जी को झटका, अमित शाह को झटका, ये सब बातें चल रही है, मामा शिवराज चौहान को झटका, ये बातें चल रही है। रोज के रोज 2 महीने से मैं देख रहा हूँ जैसे कि वर्ल्ड कप की मैचेस में एक के बाद एक रोहित शर्मा की टीम इंडिया एक मैच जीत रही थी, बस आखिरी मैच हार गई। रोहित शर्मा की टीम इंडिया फाइनल की आखिरी मैच हार गई। अगर वही टर्मिनोलॉजी हम पॉलिटिक्स में लाते हैं तो पिछले 2 महीनों से जो लिबरल मीडिया है, जो बड़े बड़े सेक्युलर एनालिस्ट है, वो क्या जीता रहे, वो राहुल को जीता रहे। रोज के रोज राहुल जीत रहे, कांग्रेस जीत रही है। बस मोदी और बीजेपी हर दिन हार रही है, हर एनालिसिस में हार रही है, हर वीडियो में हार रही है। जो कोई सेक्युलर या लिबरल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पर्टिकुलरली हिंदी के, सत्या हो या और कोई हो, 5 PM 4 PM, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल अभी निकले लिबरल्स के, वो हम बारीकी से समझने की कोशिश करें तो एक बात उसमें क्लियर होती है।
घटना अलग होती है, कंक्लूजन एक ही होता है कि बस मोदी जी हार रहे, बीजेपी हार रही है, 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है, सुप्रीम कोर्ट से मोदी को झटका, हाई कोर्ट से चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। यानी हर दिन हर वीडियो में मोदी और बीजेपी अगर हार रही है तो ये बिल्कुल वर्ल्ड कप जैसे 2 महीने चल रहा था। और हर मैच रोहित शर्मा की टीम इंडिया जीत रही थी, उसी ढंग से जो पटना, बंगलोर और मुंबई में आकर इंडिया नाम की टीम बन गई राहुल गांधी की, क्या बोलते हैं, I.N.D.I.A. ये जो कुछ ... टीम बनाई राहुल गांधी ने, वो टीम भी जोर शोर से जीत रही है। जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव घोषित हुए हैं, उसके पहले दिन से राहुल की इंडी टीम या इंडिया टीम जो है, वो हर दिन हर वीडियो में, हर चैनल में, हर एनालिसिस में, हर मैच जीत रही है। दोस्तों, फाइनल 3 दिसंबर को है। 3 दिसंबर को ये 5 राज्यों की मतगणना होने वाली है, तो उसको फाइनल बोला जाता है। क्योंकि मतगणना के बाद जो रिजल्ट आएंगे, जो नतीजे आएंगे, वो पक्के हैं, उस पर दूसरी कोई चर्चा नहीं हो सकती। हाँ, बाद में ईवीएम के नाम से रो या कोई और कोई कंप्लेंट करो, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद आप तकरार नहीं कर सकते और खुद झूठी आशा नहीं दिखा सकते। इसलिए फाइनल जो है वो 3 दिसंबर को है। और 3 दिसंबर को हम अगर रोहित शर्मा के ढंग से सोचे, उस मैच के ढंग से सोचे, तो हर दिन जीतने वाली जो टीम थी वो फाइनल हार जाती है। अगर रोहित शर्मा 10 के 10 मैच पहले जीत गए, लेकिन जो अहम होती है वो फाइनल मैच होती है। वैसे ही चुनाव के बारे में आप कितने ही एग्जिट पोल निकालो, कितने ही ओपिनियन पोल निकालो, कितने भी सर्वे बनाओ, उसमें आने वाले जो नतीजे हैं उसका कुछ भी फायदा नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ अगर कोई है तो जिस दिन मतगणना होगी और वो एक्चुअल वोटिंग के जो नतीजे आते हैं वो फाइनल होती है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से वर्ल्ड कप की फाइनल हो गई, उसी ढंग से 3 दिसंबर को मोदी जी बीजेपी और राहुल गांधी की इंडिया टीम जो है राहुल की, उसकी हालत रोहित शर्मा जैसी होने वाली है। हर दिन चैनल पर जीत रहे, हर दिन सोशल मीडिया में जीते, हर दिन यूट्यूब पर जीते, हर दिन फेसबुक पर जीत गए, ट्विटर पर जीत गए, लेकिन काउंटिंग के दिन हार गए। राहुल इंडिया टीम जो है, मुझे गारंटी है दोस्तों, मुझे भरोसा है कि 3 दिसंबर को जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, उस फाइनल में टीम राहुल इंडिया जो है वो बुरी तरह से हारने वाली है। तो रोहित शर्मा को जो पनौती बोल रहे थे, रोहित शर्मा के मैच में हार हो गई, उसके लिए जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहे थे, उनको पनौती का असली अर्थ 3 दिसंबर को समझने वाला है। अर्थात कोई नई बात तो है नहीं, हमने 2014 में भी देखा, 14 में भी हमने देखा क्या हो गया था। कांग्रेस की हालत 2006 से 44 तक नीचे गिर गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि अपोजिशन लीडर भी डिमांड नहीं कर सकते। 2019 में भी वही हुआ। चुनाव घोषित होने से पहले सर्वे निकलते रहे, ओपिनियन पोल आते रहे, एग्जिट पोल आते रहे। ऐसे हर प्रारंभिक मैचों में
मोदी हारते ही रहे, लेकिन जिस दिन मतगणना हो गई बीजेपी और मोदी जीत गए। तो दोस्तों मुझे बोलिए कि पनौती क्या होता है? जो लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गया, जो पदयात्रा करते करते एक दिन के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात पहुंच गया और गुजरात में ऐतिहासिक हार कांग्रेस ने पाई, 30 से कम सीटें आई। इतनी तो कम सीटें कांग्रेस की हिस्ट्री में गुजरात विधानसभा में कभी नहीं थी। पदयात्रा करते करते राहुल गांधी हिमाचल गए नहीं और हिमाचल में कांग्रेस जीत गई। तो पनौती क्या होता है दोस्तों? क्या होता है पनौती? पनौती का मतलब क्या होता है? तो राहुल गांधी को पनौती का मतलब असली में क्या होता है वो 3 दिसंबर को पता चलने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा मैच तो खेले थे लेकिन कुछ खिलाड़ी उस दिन अच्छे नहीं खेले, इसलिए हम फाइनल में हार गए। वर्ल्ड कप का चांस हमारे हाथ से निकल गया। ठीक है, अगले बार देखेंगे। सवाल ये है कि हारने के बाद भी प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए, उनको सांत्वना दी, उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनके आंसू पोंछे। लेकिन लड़ने वाले खिलाड़ियों का सांत्वना करने के लिए वो पहुंचे थे। राहुल गांधी जैसे परदेशवारी पर नहीं निकल गए। हर चुनाव के बाद राहुल गांधी गायब हो जाते हैं और 1.5-2 महीने के बाद वापस आ जाते हैं, और जैसे कुछ चुनाव हुआ भी नहीं, उन्होंने प्रचार किया नहीं। इस ढंग से राहुल गांधी लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री की बात वैसी नहीं, वो हमारी टीम जीते या हारे, हमारे वैज्ञानिक जीते या हारे, उनके पीछे डटकर प्रधानमंत्री खड़े रहे थे। चंद्रयान 2 फेल्योर हो गया था तो उन्होंने उन वैज्ञानिकों को जाकर उनको सांत्वना की थी, उनके आंसू पोंछे थे। कल परसों वर्ल्ड कप की मैच हार गए तो उन खिलाड़ियों के पास पहुंच गए, उनकी सांत्वना की। तो ये लड़ने का मसला है, लड़ने का मामला है, उससे राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी तो राजनीति में मजाक करने आए हैं, बस टाइम करना है, हंसी मजाक करो, टाइम पास करो, कुछ भी बकते जाओ। इसके सिवा राहुल गांधी तो कुछ करते नहीं। और अपने पार्टी को वो बड़े पनौती तो साबित हुए, किसी और ने बताने की ज़रूरत नहीं। आंकड़े बताते पिछले 10 साल में राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने, इसके दरमियान पार्टी की हालत क्या हो गई, कितनी खस्ता हो गई, ये अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। और वही इंसान अगर दूसरे किसी को पनौती बोलता है तो उसको मजाक नहीं तो क्या बोलोगे आप? राहुल गांधी खुद का मजाक उड़ा रहे या मोदी का मजाक उड़ा रहे? अरे आप जहाँ जहाँ जाते हो, आपको याद है 2021 में बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ था, राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए थे, एक नक्सलवाड़ी में मीटिंग ली और बोले कोरोना है, ऐसे में लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए, वापस दिल्ली आ गए, काम खत्म और पार्टी भी खत्म। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद इनकी ताकत कितनी ज़बरदस्त है कि बीजेपी जो 3-4 एमएलए थी वो 77 पर पहुंच गई और राहुल गांधी की कांग्रेस के 47 या 48 एमएलए थे, उनमें से एक भी बचा नहीं। एक भी एमएलए विधायक आज बंगाल की विधानसभा में कांग्रेस का नहीं है। राहुल गांधी ने तो एक ही मीटिंग ली थी। तो पनौती किसको कहते हैं दोस्तों? किसको कहते हैं? यही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में विधानसभा प्रचार को गए थे कुछ 24-25 एमएलए थे या 4 थे 8 थे, उसमें से एक बच गया। तो पनौती किसे कहते हैं ये भी इनको पता नहीं है। दूसरों का मजाक उड़ाने जाते लेकिन खुद मजाक बन जाते, खुद मजाक बन जाते। अब जो हालत बुरी कितनी देखो,
उनके प्रवक्ता है, उनके नेता है, उनको भी मालूम है कि हमारे पीछे, कांग्रेस पार्टी के पीछे कौन सी पनौती लगी है, लेकिन उसको तो हटा नहीं सकते। तो बेचारे बताते कि नहीं नहीं यही हमारे भाग्य विधाता है। अगर राहुल गांधी बोले तो बिल्कुल सही है। तो इन सब लोगों को जो उनके चमचे पत्रकार है, उनके पार्टी के प्रवक्ता है, उनके पार्टी के नेता है, इन सबको 3 दिसंबर को पता चलेगा कि पनौती का असली मतलब क्या है, क्योंकि रोहित शर्मा की जो टीम इंडिया थी, उन्होंने दिखा दिया है कि क्या होता है। हर दिन जो इम्पोर्टेंट मैच छोड़कर बाकी जीतते हैं, वो नतीजा फाइनल में हार जाते हैं। तो रोज़ सोशल मीडिया पर जीतने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की टीम इंडिया ... टीम, इसकी हालत क्या होने वाली है, ये हम 3 दिसंबर को देखेंगे। अभी मैं यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।